राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं श्री राधा रानी जी की जन्म स्थल नगरी बरसाना में। दोस्तों, अगर आप भी बरसाना जाने की योजना बना रहे हैं या फिर आप मथुरा वृंदावन के साथ बरसाना भी घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री राधा रानी जी की जन्मभूमि बरसाने में आपको कैसे घूमना है, कौन कौन से प्लेसेस आपको वहाँ पर एक्सप्लोर करने हैं, वहाँ पर ठहरने और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, और अगर आप बरसाना के साथ साथ नंदगांव भी विजिट करना चाहते हैं तो वहां से आपको कैसे जाना है और इस पूरी यात्रा को करने के लिए एक आदमी का कुल खर्चा कितना होगा, ये सारी की सारी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपनी बरसाने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको बरसाना कैसे पहुंचना है। बरसाना पहुंचने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ट्रेन का है। अगर आप ट्रेन के थ्रू बरसाना आना चाहते हैं, बरसाने के पास का जो नियर रेलवे स्टेशन है वो है कोसीकला रेलवे स्टेशन, जो बरसाना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन कोसीकला रेलवे स्टेशन में ज्यादा मेजर ट्रेनों का स्टॉपेज न होने के कारण आप मथुरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जहां से बरसाना की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। अगर आप कोसीकला के रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो आपको वहां से बरसाना की डायरेक्ट बस मिल जाएगी, और अगर आप मथुरा के रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो आपको वहां से ई रिक्शा में बैठकर 1 किलोमीटर दूर मथुरा के बस स्टैंड आना होगा, जहां से आपको डायरेक्ट बरसाना के लिए बस मिल जाएगी। वहीं अगर आप मथुरा या वृंदावन में घूम रहे हैं और आपको वहां से बरसाना जाना है तो वहां से आपको उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्टेशन की एसी बस भी मिल जाएगी, जो आपको डायरेक्ट बरसाना ड्रॉप करेगी, जिसका किराया 70 रुपये पर पर्सन का रहता है। उसके अलावा आप वहां से पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो कि 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की हो जाती है, जो आपको वापस आपके स्टॉप पर ड्रॉप भी करेगी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो फ्लाइट का है। अगर आप फ्लाइट से बरसाना आना चाहते हैं तो वहाँ से जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आगरा का, जिसके लिए आपको आगरा के एयरपोर्ट पर आना होगा। फिर वहां से आप बस या टैक्सी से 105 किलोमीटर की दूरी तय करके बरसाना पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा बरसाना आना चाहते हैं तो आपको वहां से बस या टैक्सी से 160 किलोमीटर की दूरी तय करके बरसाना आना होगा। दोस्तों, हमने वृंदावन से बरसाना के लिए 2200 रुपये में टैक्सी बुक की थी, जिसमें ये हमें बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे, फिर वापस हमको वृंदावन में ही ड्रॉप करेंगे। दोस्तों, फिलहाल हम बरसाना में पहुंच चुके हैं और यहीं पर आपको एक बहुत ही बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कीर्ति मंदिर, जो दिखने में बिल्कुल प्रेम मंदिर जैसा ही है, बस पत्थरों के कलर का फर्क है। कीर्ति माता राधा रानी जी की माँ का नाम था, जिनके नाम पर यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को कृपालु जी महाराज की संस्था के द्वारा बनवाया गया है और कीर्ति माता का यह मंदिर विश्व का एक लौता मंदिर है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो राधा रानी के मंदिर जाते हुए इस मंदिर के दर्शन कर ले या फिर वापस आते हुए दर्शन कर ले। दोस्तों, हमने कीर्ति मंदिर के ऊपर एक अलग से फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए अब यहाँ से चलते हैं राधा रानी के मंदिर की तरफ। ये सामने आप द्वार देख रहे हैं, मेरो प्यारो बरसाना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमको श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए कैसे जाना है। देखिए, बरसाना के बस स्टैंड से आपको ऑटो या रिक्शा मिल जाएगी, जो आपसे 10 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लेकर सीढ़ियों वाले रास्ते पर ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ से आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पैदल जाना होता है। दूसरा, अगर आप पैदल नहीं चल सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि बरसाना में अब रोपवे की भी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर लोकल के काफी ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो आपको अपनी बाइक पर बैठाकर मंदिर तक ड्रॉप करते हैं, फिर दर्शन कराने के बाद आपको नीचे वापस भी लाते हैं, जिसका वो आपसे 150 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। उसके लिए आपको रोपवे की लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ये सामने आप जो गेट देख रहे हैं, राधा रानी रोपवे में आपका स्वागत है, यहीं से अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको रोपवे की टिकट लेनी होगी, जिसका आने जाने का किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति का रहता है। लेकिन यहाँ पर लाइन बहुत लंबी रहती है, इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी आने की कोशिश करें। श्री राधा रानी का मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुलता है, फिर शाम को 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है।
चलिए अब चलते हैं रोपवे से श्री राधा रानी जी के मंदिर। আবার ডিলিট করে দিবি ওই এই দিকটা বল দুষ্টু এই দিকটা বল সামনে না 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 আরে আবার গাড়ি চলছে এখন এই দেখ কত বহু तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर में। यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस वक्त हम श्री लाडली जी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुंच चुके हैं। ये सामने लिखा है श्री लाडली जी महाराज बरसाना। मंदिर के द्वार अभी बंद है क्योंकि अभी दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं। दोस्तों ये सामने दर्शन कर लीजिए श्री लाडली जी के। यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ है। राधे राधे कहते हुए आप भी अपनी मनोकामना जरूर मांगे। और होली के समय तो यहाँ पर इतना रश रहता है कि पूछो मत। दोस्तों इस मंदिर की एक बहुत ही लोकप्रिय किंवदंती है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पिता नंद बाबा और श्री राधा रानी जी के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। नंद बाबा गोकुल के प्रमुख थे और वृषभानु रावल के प्रमुख थे। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से बचने के लिए वे दोनों अपने अपने परिवार और गांव वालों के साथ नंदगांव और बरसाना में आकर बस गए। नंद बाबा ने नंदीश्वर पहाड़ी पर अपना घर बनवाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी पर अपना स्थायी निवास बनवाया, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरे बरसाना का एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलेगा जो आपके मन को मोह लेगा। दोस्तों मंदिर के सामने ही यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्रांगण है। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। और यहाँ पर हरे राधे हरे कृष्णा के भजन चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 घंटे बिताने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे। अब मैं सीढ़ियों के रास्ते से नीचे जाऊंगा। पूरे रास्ते में आपको यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप 100 रुपए से 200 रुपए तक अपना खाना पीना कर सकते हैं। वहीं अगर हम ठहरने की बात करें तो बरसाना में छोटे से लेकर बड़े होटल्स या गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जिसका किराया 800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ से आपको नंदगांव कैसे जाना है। देखिए बरसाना से नंदगांव की जो दूरी है वो मात्र 10 किलोमीटर की है। अगर आपने अपनी टैक्सी बुक की हुई थी तो आप अपनी टैक्सी से ही नंदगांव जाएंगे, लेकिन जो लोग बस या ऑटो से नंदगांव जाना चाहते हैं वो बरसाना के बस स्टैंड से सीधा नंदगांव जा सकते हैं। दोस्तों हमने नंदगांव में स्थित नंद महल की एक अलग से फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव की यात्रा की होगी। आप शायद यहाँ पर जरूर आए होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बरसाने की यात्रा नहीं की होगी। उनके लिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से इस मंदिर को दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।